सो जैसा कि सोल एंड टू के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, रॉबिन राउंड में शेक एकेडमी का मुकाबला यूनो एकेडमी से होता है, जहां सुशेंसी अपनी ताकत के प्रदर्शन करते हुए यूनो एकेडमी के एक के बाद एक स्टूडेंट को हरा देता है और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि यूनो एकेडमी के कैप्टन को भी फाइट में आना पड़ता है। लेकिन सुशेंसी ने उस कैप्टन को भी धूल चटा दिया था, जिससे रॉबिन राउंड में सुशेंसी ने अकेले ही पूरे यूनो एकेडमी को हरा दिया था। और ये देखकर तो सभी हैरान रह गए थे, जिसके बाद टीचर सावी इन सबको होटल भेज देती है, जहां काइटो के टेलीस्कोप से यूहाओ सन एंड मून एकेडमी के बैटल को देख रहा था। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां यूहाओ काइटो के सोल गार्डियन टेलीस्कोप से सन एंड मून एकेडमी के मैच को देख रहा था, जिसने अपने मैच को जीत लिया था। और अब शेक एकेडमी और सन मून एकेडमी एक ही टीम में थे। और साथ ही यहाँ पर यूहाओ बताता है सन मून एकेडमी में 2 5 रिंग सोल किंग फाइटिंग मास्टर्स हैं। अब ये बात सुनकर तो सभी के पसीने छूट गए थे और सब कहते हैं 5 रिंग सोल किंग मास्टर, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद जियांग नैन कहने लगती है इसका मतलब हुआ कि सन मून एकेडमी में जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है उसका लेवल 50 है और वो उनका इंचार्ज है, और बाकी के सारे स्टूडेंट कम से कम लेवल 40 पर तो होंगे ही। लेकिन हमारे टीम में सिर्फ एक ही है जो 40 लेवल से ऊपर है, और वो है सुशेंसी, जिसका लेवल सिर्फ 43 है। वहीं अब ये सारी बातें सुनकर तो सुशेंसी बहुत इतरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी टीम में सबसे ज्यादा लेवल सिर्फ उसी का है। लेकिन जियांग नैन तो इस बात से परेशान थी कि उसका लेवल भी सिर्फ 43 है, इसलिए हम सभी का उनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जिसमें सुशेंसी कहता है इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा लेवल 43 है, हमें बस कुछ और गेम्स तक टिके रहना है, जिसके बाद हमारे सीनियर्स शियाओ टाओ और बाकी सभी वापस आ जाएंगे, जिसमें तो हमारे पास सिर्फ सोल किंग ही नहीं बल्कि 6 रिंग सोल एम्परर्स के भी स्टूडेंट है, जो बाकी टीम्स को तो धूल चटा देंगे। तभी मिस्टर बेई आगे आते हुए कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे सीनियर्स वापस नहीं आ जाते तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कॉलेज की ग्लोरी को बचाए रखें। इसलिए हमें अंत तक फाइट करनी होगी और किसी भी तरह अपने सीनियर के आने से पहले उस मैच में टिके रहना होगा। ये बात सुनकर तो सुशेंसी पीछे से मिस्टर बेई से कहता है इसका मतलब हुआ कि क्या तुम आने वाले मैचेस में मुकाबले में उतरोगे? जिस पे मिस्टर बेई कहते हैं हाँ। तो सुशेंसी कहता है लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मुकाबला हमारे टक्कर का नहीं हुआ है, हमारे अपोनेंट्स अभी बहुत ही कमजोर है। तभी मिस्टर बेई कहते हैं कि आने वाले मैच में यूहाओ और बाकी सभी कोर मेंबर्स होंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हम बहुत जल्दी एक्सप्लोर हो जाएंगे। अब ये बात सुनकर यूहाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मिस्टर बेई से पूछता है इसका मतलब कि अभी आप सभी के पास और भी सीक्रेट स्किल्स है जो इस मैच में आप दिखा सकते हैं। तभी सुशेंसी आगे आते हुए कहता है तो क्या तुम हम लोगों को इतने कमजोर समझते हो? ये सब हमारे सामने अभी कुछ भी नहीं है। तभी दूसरी ओर से वैंडोंग सुशेंसी से पूछता है तो आज के मैच में आपने अपनी कितनी स्ट्रेंथ दिखाई थी? जिस पे सुशेंसी बहुत ही एटीट्यूड में कहता है वो तो बस मेरी स्ट्रेंथ का 30 to 40% ही था, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कम से कम मिस्टर बेई जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की जरूरत हो सकती है। हम लोग सोल एम्परर लेवल के मास्टर को आसानी से अपनी कल्टीवेशन से टक्कर दे सकते हैं, और हमारे लिए आने वाले कंपटीशन में एक साथ मिलकर फाइट इतना भी मुश्किल नहीं होगा, इसलिए तुम लोगों को इतना ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारी बातें सुनकर तो वो काफी रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके टीम में मिस्टर बेई और सुशेंसी सब कुछ संभाल लेंगे और अब वो आसानी से सीनियर्स के आने तक मैच में टिके रह सकते हैं। तभी यूहाओ कहता है लेकिन हम पूरा मैच मिस्टर बेई और सुशेंसी के भरोसे नहीं खेल सकते, इसलिए अब मुझे शियाओ शाओ और वैंगडोंग को आगे आकर इस मैच को संभालना होगा। यूहाओ के ऐसा कहते ही वैंगडोंग कहता है तुम बात बात पर मुझे अपनी टीम में क्यों शामिल कर लेते हो? अब ये बात सुनकर तो वो सभी हंसने लगे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर मिस्टर बेई बहुत ही गहरी सोच में पड़े हुए थे। और अब सीन चेंज होता है और हम यूहाओ को देखते हैं जिसने अपने स्कूल ड्रेस को निकाल दिया था और वो सभी बाहर जा रहे थे, जहां उनके साथ में टीचर जावी भी थी, जो उनसे कहती है कि सोल मास्टर होने के नाते तुम सभी सोल गाइड के बारे में क्या सोचते हो? जिस पर मिस्टर बेई कहते हैं
ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टैंग सेट अपनी समृद्धि से गिरकर डिक्लाइन पर आ गया। तो वहीं सुशेंसी का मानना था कि ये हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। जियांग नैन कहती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वैंग डोंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं यूहाओ कहता है ये हमारे टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। जिसके बाद टीचर जावी बताने लगती हैं कि आने वाला मुकाबला बहुत ही ज्यादा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सोल मास्टर्स होंगे और आने वाले सभी टीम मेंबर्स के पास में कोई ना कोई सोल गाइडिंग टूल जरूर होगा। तभी सुशेंसी कहता है लेकिन ये सभी सोल मास्टर की ग्लोरी को भूल चुके हैं। एक सोल मास्टर की फाइट बिल्कुल ही प्योर होनी चाहिए। ये फाइट हमेशा अपने खुद की एबिलिटी से करनी चाहिए। और ऐसे ही बात करते करते ये सभी एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। तभी टीचर जावी कहती हैं ठीक ऐसा ही हमारे शेक एकेडमी के बहुत से मास्टर्स भी सोचते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ही जरूरी है। इस बात पर टीचर जावी कहती हैं हमारे साथ मिंडू माउंटेन में जो कुछ भी हुआ था, अगर उस वक्त हमारे पास सोल गाइड टूल होते तो हमारे दुश्मन उन एविल सोल मास्टर्स ने जो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया था, हम अपने शील्ड से कितना बच सकते थे। तो तुम सब बताओ इसका क्या रिजल्ट होता। जिस पे काइटो कहता है हमारे पास अगर सोल गाइड शील्ड होते तो हम बहुत ही आसानी से उन सभी एक्सप्लोजन से बच सकते थे, और इसका रिजल्ट था कि हमारे सीनियर को अपनी जान नहीं कमानी पड़ती। तो श्याओ श्याओ मायूस होते हुए कहती है अगर सीनियर हुआ शुआन के पास सोल गाइडेंस डिफेंस शील्ड होती तो आज वो जिंदा होते। ये सोचकर सब उदास हो गए थे। तभी सुशेंसी कहता है हम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं और हमें सोल गाइड की जरूरत है, लेकिन एक लिमिट तक प्रैक्टिस करने के बाद सोल गाइड वेपन के फंक्शंस हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे। तब ये सोल गाइड हमारे किसी भी काम नहीं रह जाएगा। टीचर मैंने सही कहा ना। जिस पर टीचर जावी कहती है अगर तुम सेल्फ कल्टीवेशन पर फोकस करो और सोल गाइडेंस डिवाइस को सिर्फ एक सप्लीमेंट के जैसे यूज करो तो तुम इससे ज्यादा पावरफुल होगे और ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। वही हम वैंग डोंग को देखते हैं जिससे ये सब बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। आगे टीचर जावी कहती हैं यहाँ तक कि लेवल 98 के टाइटल डाउलू और लीडर शुआन को भी इससे खतरा है, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर में लेवल 9 के कई सारे सोल मास्टर्स हैं जो खतरनाक है और हमारे लिए खतरा है। यहाँ तक कि सन एंड मून एम्पायर में लेजेंडरी लेवल 10 सोल मेंटोर भी है। अब ये सुनकर सब बिल्कुल शॉक रह गए थे। आगे टीचर जावी कहती है अगर ऐसे ही ह्यूमंस बिना रुके लगातार सोल बीस्ट का शिकार करते रहे और उनकी सोल रिंग को हासिल करने के लिए तो बहुत जल्द एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सोल रिंग बहुत ही रेयर ट्रेजर बन जाएगा, जिससे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इतने शिकार करने से सोल रिंग्स जल्द ही खत्म हो जाएगी और तब सोल गाइड इंसान के लिए एक वरदान के जैसे होगा और इंसान की ताकत की जड़ बन जाएगी ये सोल गाइड। इसलिए हमें वक्त के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो हम वक्त के साथ पिछड़ जाएंगे और बाकी सब आगे निकल जाएंगे। तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। सब टीचर के साथ जाने लगते हैं। वैंग डोंग भी हिचकिचाते हुए उनके पीछे जाता है। टीचर जावी इन सब को लेकर ऑक्शन हाउस एंट्री डोर पर ले आई थी, यानी टीचर जावी इन सब स्टूडेंट को ऑक्शन में ले जा रही थी, जहाँ ये सब अपने अपने पसंद का सोल गाइड वेपन खरीद सके। और उन सोल गाइड वेपन की कीमत चुकाना यानी फंड्स स्कूल प्रोवाइड करने वाला है, इसलिए ये सब बिना टेंशन अपने पसंद का सोल गाइड वेपन खरीद सकते हैं। श्याओ श्याओ काफी एक्साइटेड हो गई थी। अब टीचर सबको अंदर चलने को कहती है तो सब उनके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वैंग डोंग वही रुक जाता है। जिस पर यूहाओ पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो वैंग डोंग परेशान होते हुए कहता है पता नहीं, मगर वैंग डोंग कहता है मुझे सोल गाइड डिवाइस पसंद नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही इसे यूज कर सकता हूँ। यूहाओ कुछ बोलने चलता है, लेकिन वैंग डोंग उसे रोकते हुए कहता है नहीं यूहाओ, मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं वापस जा रहा हूँ और इस बारे में खुद सोचूंगा कि ये क्या है। यूहाओ को कुछ समझ नहीं आता। तभी टीचर कहती है वैंग डोंग बचपन से ही हिडन सेक्ट में रहा है, इसलिए ये नॉर्मल है कि उसे सोल गाइड डिवाइस पसंद नहीं है। हिडन सेक्ट का नाम सुनकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है हिडन सेक्ट ये काफी अजीब है। वैंग डोंग ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। अब यूहाओ स्टारलाइट ऑक्शन के अंदर चला जाता है। टीचर जावी बताती है कि स्टारलाइट ऑक्शन स्टारलू एम्पायर का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है और आज यहाँ स्पेशल सोल गाइड शो होगा। और अब वहाँ पर ऑक्शन की होस्ट भी आ गई थी, जो सबका स्वागत करते हुए ऑक्शन की शुरुआत करती है और हमारे इस एपिसोड का एंड करती है।